आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। क्या देश में पूजा उपासना की आजादी का धर्मयुद्ध छिड़ गया है? देश के धार्मिक स्थलों की प्रतिबंधित जगहों पर भी महिलाओं के जाने की इजाजत की मांग को लेकर शनि शिंगणापुर मंदिर से शुरू हुआ आंदोलन आगे बढ़ चला है। इसके दायरे में नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर के साथ मुंबई का हाजी अली दरगाह भी आ गया है। आम लोगों के आस्था स्थलों की 3 तस्वीरें, लेकिन कहानी एक। आधी आबादी के प्रवेश पर पाबंदी के खिलाफ आंदोलन। महिलाएं आंदोलित हैं कि 21वीं सदी में जब आधी आबादी पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रही हैं, तो आस्था के इन स्थलों पर जाने में उन पर किसी भी तरह की पाबंदी क्यों? शुरुआत शनि शिंगणापुर से हुई थी और अब इसमें त्र्यंबकेश्वर मंदिर के साथ मुंबई का मशहूर हाजी अली दरगाह भी जुड़ गया है। मुंबई का मशहूर हाजी अली दरगाह, यहाँ हिंदू मुस्लिम समेत तमाम मजहब के लोग खैर पाने के लिए आते हैं। सालों से ये जगह सर्वधर्म समभाव का केंद्र बना हुआ है, लेकिन आस्था के इस स्थल को लेकर मुंबई में गुरुवार को वो सब हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। मुंबई की भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की कार्यकर्ता हाजी अली दरगाह में मजार तक जाने की मांग को लेकर आजाद मैदान में प्रदर्शन करने पहुंच गई। संगठन पहले से ही बॉम्बे हाईकोर्ट में इस मांग को लेकर जनहित याचिका दाखिल कर चुका है। तो क्या ये सिर्फ महिलाओं पर मर्दों की मर्जी थोपने जैसा है? बहरहाल हाजी अली दरगाह में मजार तक प्रवेश की मांग करने वाली महिलाएं आज राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष से मिलकर उन्हें मांगों का ज्ञापन सौंपेगी। साफ है, शनि शिंगणापुर विवाद की तरह ये मामला भी तूल पकड़ने वाला है। आज तक ब्यूरो। शनि शिंगणापुर मंदिर के चबूतरे में महिलाओं को प्रवेश देने के मसले पर फैसला भी हुआ भी नहीं कि पुणे के भूमाता ब्रिगेड ने अपनी मांग में नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर को भी शामिल कर लिया। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को ज्ञापन देकर तृप्ति देसाई ने महिलाओं को त्र्यंबकेश्वर मंदिर के गर्भगृह जाने की इजाजत देने की मांग की है। महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी के उद्गम स्थल के पास स्थित है भगवान त्र्यंबकेश्वर का मंदिर। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में त्र्यंबकेश्वर की बड़ी महिमा है। हिंदू धर्म की मान्यता के मुताबिक काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए रोजाना देश भर से हजारों श्रद्धालु भगवान त्र्यंबकेश्वर के दरबार में आते हैं। लेकिन हिंदू उपासना का ये स्थल नए विवाद में फंस गया है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के गर्भगृह तक जाने की इजाजत को लेकर पुणे की भूमाता संगठन ने मंदिर ट्रस्ट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तृप्ति ने त्र्यंबकेश्वर ट्रस्ट को इसके लिए महीने भर का अल्टीमेटम दिया है। वहाँ के मंदिर के गृह प्रवेश जो है वहाँ पे महिलाएं अलाउड नहीं है। जहाँ पे शिव पार्वती का मंदिर है वहाँ पे पार्वती की जो प्रतिनिधि महिलाएं हैं उनको ये अलाउड नहीं है। तो उनको हमने टाइम दिया है कि 1 महीने के अंदर वहाँ पे महिलाओं को जल्द से जल्द एंट्री दी जाए, नहीं तो भूमाता ब्रिगेड की रणरागिनी वहाँ पे पहुँच जाएगी। पुणे में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के दौरान तृप्ति देसाई ने ज्ञापन सौंपा और शनि शिंगणापुर मंदिर के चबूतरे के साथ नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर के गर्भगृह तक महिलाओं का प्रवेश सुनिश्चित करने में सहयोग की मांग की। तृप्ति ने फडणवीस से गुजारिश की कि वो महिलाओं का संदेश पीएम मोदी तक पहुंचाए। हालांकि त्र्यंबकेश्वर ट्रस्ट के ट्रस्टी इस मांग से सहमत नहीं। अगर उनको ये पसंद नहीं तो उनके लिए 2 मार्ग है। एक तो यहाँ की धर्म संस्था है जो चारों पीठों के शंकराचार्य और षडदर्शन अखाड़ा है, उनसे उन्होंने बात करना चाहिए। अगर धर्मपीठ और अखाड़ा परिषद हमको ये बताती है कि महिलाओं को अलाउ करो तो हमें कोई दिक्कत नहीं, या तो उन्होंने कोर्ट में जाना चाहिए। दरअसल त्र्यंबकेश्वर मंदिर के गर्भगृह में महिलाओं के प्रवेश की लड़ाई नासिक की सुजाता पाटिल और उनकी बहू पूनम पाटिल ने शुरू की थी। आज तक ने सास बहू की इस जोड़ी से खास बातचीत की। अभी सभी जगह महिला जा सकती है, हाँ? तो या ऐसा कुछ कारण है जो कारण हमें बताया नहीं है। हमने 2 अर्जी किया मंदिर के इसको
इसी परंपरा के बारे में ही मुझे जानना है कि क्या मतलब इसके पीछे रीजन क्या है कि वो आप महिलाओं को प्रवेश नहीं दे रहे। महिलाओं को भी प्रवेश है, जो वो भी भक्त हैं औरों की तरह, उन्हें भी प्रवेश चाहिए। जैसे हम लोगों ने अध्यक्ष को दिया है लेटर, 2 महीने हो गए, उसका कोई लेटर नहीं आया, मतलब जवाब नहीं दिया उन्होंने। लेकिन ट्रस्ट से लंबी लड़ाई लड़कर त्र्यंबकेश्वर ट्रस्ट में अपने लिए जगह बनाने वाली लता शिंदे को नहीं लगता कि गर्भगृह में महिलाओं का प्रवेश इतना आसान है। बहुत बड़ा क्रांतिकारी सवाल आज तक ने खड़ा कर दिया है। अभी शनि शिंगणापुर में चालू है और त्र्यंबकेश्वर में भी अभी ये सवाल खड़ा हो गया है और बहुत टेंशन सा लग रहा है। लेकिन सर जी, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि इसके लिए आपको जो आंसर चाहिए ना, तो आप धर्म सभा उसको बुलानी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, मंथन होना चाहिए। आस्था और अधिकार आमने सामने है, ऐसे में जरूरी है टकराव की जगह संवाद का रास्ता अपनाया जाए ताकि बातचीत से ही कोई रास्ता निकल जाए। पुणे से पंकज खेलकर, प्रवीण ठाकरे और कमलेश सुथार, नासिक, आज तक। शनि शिंगणापुर मंदिर में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने कल नया ट्विस्ट दे दिया। स्वरूपानंद ने कहा कि शनि ईश्वर नहीं, ग्रह हैं और इसीलिए महिलाओं को उनसे बचना चाहिए। उधर इस मसले पर एक महिला ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। महाराष्ट्र के मशहूर शनि शिंगणापुर मंदिर के चबूतरे पर एक लड़की के चढ़ने से जो संग्राम शुरू हुआ था, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। पुणे की भूमाता ब्रिगेड शिंगणापुर मंदिर के चबूतरे पर महिलाओं के जाने की इजाजत को लेकर जो आंदोलन शुरू किया है, गुरुवार को वो और तेज हो गया। कल वो पुणे में सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिली। मुख्यमंत्री जी को हमने एक निवेदन दिया है, उसमें ऐसा लिखा है कि शनेश्वर देवस्थान ट्रस्ट जो है वो जल्द से जल्द आप सरकार के अंडर लीजिए और वहाँ पे जो महिलाओं को प्रवेश है वो खुला कर दीजिए। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आपकी भूमिका से हम सहमत हैं, आपके आंदोलन को हमारा सपोर्ट है। भूमाता ब्रिगेड को पारी महिला अखाड़ा का भी साथ मिला है। खुद को पारी महिला अखाड़ा की अध्यक्ष कहने वाली त्रिकाल भवंता ने अपनी संतों की सेना को शनि शिंगणापुर भेजने का ऐलान कर दिया है। सिंगापुर शनिदेव मंदिर के जो प्रतिबंध लगा है महिलाओं को तेल चढ़ाने के लिए और पूजा आरती करने के लिए, ये गलत, सरासर गलत है और इसका हम कड़ी निंदा करते हैं। हमारे अखाड़े की पूरी प्रतिनिधि मंडल जाएंगी और निश्चित रूप से वहां पर शनिदेव को तिल चढ़ाएंगी, पूजा पाठ करेंगी और जिसको रोकना है वो रोके। उनके रोकने का कोई असर हमारे महिलाओं के ऊपर नहीं होगा। और जो ये समिति इस कार्य को जिम्मेदारी लिया है, जिस मुद्दे को उठाया है, उनका हम स्वागत करते हैं और उनके साथ हैं। हम कदम से कदम मिला करके हमारे अखाड़े की सभी संत, महिला संत भी और हमारी महिला भक्त भी सब जाएंगे और सबको लेकर के हम जाएंगे। इस बीच शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने इस मामले में नया ट्विस्ट डाल दिया। शंकराचार्य ने विवाद को नया आयाम देते हुए कहा कि शनि भगवान नहीं, वो ग्रह है, इसलिए महिलाओं को शनि की पूजा करने से रोका गया है। हमारे यहाँ जो नवग्रह हैं, उनमें सबसे ज्यादा क्रूर ग्रह है शनि होता है और जिसके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ जाती है तो वो दुखी हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ महिलाओं को उसके लिए रोक दिया गया है। लेकिन अब ये विवाद सिर्फ धार्मिक मान्यताओं का नहीं रह गया है, इसमें कानूनी पेंच भी जुड़ चुका है। जालना की डॉक्टर वसुधा पवार इस मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच में पहुंच गई है। इस पर 16 फरवरी को सुनवाई होनी है। मी उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात, औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे की शनी शिंगणापूर मंदिराच्या चौथऱ्यावर महिलांनाही प्रवेश भेटावा याच्याबद्दल। मुद्दा गर्म है, लिहाजा इसमें अब विपक्ष भी कूद पड़ा है। महाराष्ट्र में नेता विपक्ष राधाकृष्ण विखे पाटिल का आरोप है कि इस मामले को सुलझाने में फडणवीस सरकार विफल रही है। हालांकि उन्होंने पूरे विवाद के लिए स्थानीय लोगों को कटघरे में खड़ा कर दिया। जो घटनाक्रम सामने आ रही है, मैं समझता हूँ कि सरकार की नाकामी है और निश्चित रूप में सरकार के रवैये के कारण ही ये मामला इतना आगे बढ़ गया है। लोकल लोगों ने उसके कारण जो उसमें मुद्दा उठाया है
कि इतने 400 साल से हो रहा है। मैं समझता हूँ कुछ साल पहले भी महिला जाती थी, ऐसे लोग कहते हैं, उस गांव के लोग कहते थे। राधाकृष्ण विखे पाटिल इस मसले को अब विधानसभा में उठाएंगे। साफ है, शनि शिंगणापुर विवाद में राजनीतिक और कानूनी मोर्चा भी खुल गया है। तो क्या ये मोर्चाबंदी भूमाता ब्रिगेड के आंदोलन को कामयाब बना पाएगी? वाराणसी से नीतीश पांडे और पुणे से पंकज खेलकर के साथ कमलेश सुतार, नासिक, आज तक। महिला आजादी की बात अपनी जगह सही है, आस्था का अधिकार भी ठीक है, लेकिन क्या ये मुद्दा सिर्फ इन्हीं दो सवालों का है? समाज का एक तबका इस पूरे विवाद को एक अलग नजरिए से भी देख रहा है। पिछले कुछ दिनों से ये सवाल पूरे देश को आंदोलित कर रहा है, लेकिन क्या सच में ऐसा है कि देश के धार्मिक स्थलों पर भेदभाव किया जाता है? या फिर एक सवाल ये कि ये सिर्फ आस्था का मुद्दा है या फिर किसी तरह की राजनीति है? एक तरफ महिलाओं के हक में लोग सामने आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया में इस आंदोलन पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या 21वीं सदी की प्रगतिशील लड़की पूजा अर्चना के हक के लिए लड़ेगी? क्या ये आंदोलन वैज्ञानिक सोच वाले युग में मंदिर मठों की सत्ता को नकारने के बजाय उसे पोषित नहीं कर रहा? क्या ये आंदोलन कण कण में भगवान के मूल मंत्र को नकार नहीं रहा? आंदोलन के विरोध में ये भी कहा जा रहा है कि हर जगह की अपनी मर्यादा होती है, उसके अपने नियम कायदे होते हैं और ये मान्य भी होता है। इन नियमों में स्थान विशेष की अपनी मान्यता भी होती है, जिसे लोग सहजता से स्वीकार करते हैं। इसलिए इसे महिला की आजादी से जोड़ना उचित नहीं है। जाहिर है, इस संवेदनशील मुद्दे पर गंभीर बहस की जरूरत है, क्योंकि जब संवाद होता है तभी इसके विविध आयाम सामने आएंगे। आज तक ब्यूरो। इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। पुणे पहुंचे आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर से कहा है कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। छात्र संसद चर्चा समारोह में शामिल हुए मोहन भागवत ने कहा, About the show, it's pollution free, it's noise free, and it's opinion free. Well, actually, it's not, because all we have is our opinion. On the show, this